नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बैरन सिंह हुकूमत से हिमायत वापस ली। मणिपुर में तशद्दुद रोकने में नाकामी का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हालात हनूज संगीन। मोदी G20 अजलास में शिरकत के लिए रेव पहुंच गए। हिंदुस्तानी शहरियों ने भी किया पुरतबाक इस्तकबाल। दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा, किसी के दबाव से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसियों की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। और दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल संगीन। हद निगाह भी 15 मीटर तक पहुंच गई। स्कूल्स बंद। ग्रेप 4 के निफाज का ऐलान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हो गया है। एनपीपी ने बैरन सिंह हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को लिखे गए मकतूब में एनपीपी की जानिब से कहा गया है कि बैरन सिंह की हुकूमत मणिपुर में तशद्दुद रोकने में नाकाम रही है। कॉनराड सिंगमा की क़यादत वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने रियासत में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मकतूब में कहा गया है कि हम शिद्दत से महसूस करते हैं कि बैरन सिंह की क़यादत में मणिपुर की रियासती हुकूमत बहरान को हल करने और मामूलात को बहाल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर रियासत में बैरन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत से अपनी हिमायत फौरी तौर पर वापस लेने का फैसला किया है। एनपीपी से इत्तेहाद टूटना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। गो के अभी भी रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनी रहेगी। 60 रुकनी मणिपुर असम्बली में बीजेपी 37 सीटों के साथ अक्सरियत में है। सर, एनपीपी ने मणिपुर में भाजपा सरकार से तत्काल प्रभाव से समर्थन वापस ले लिया है। क्या कहना चाहिए और क्या इसकी मुख्य वजह है? जो निर्णय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिया है तत्काल सेवा में जो विद्रोह करने का, ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मणिपुर में पिछले 18 महीने से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नॉर्मेंसी और पीस वापस आएंगे, मगर वापस आना तो दूर, सिचुएशन और गंभीर हो गए और वर्स होते चला गया। कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम मिनिस्टर और एमएलए, विधायक और मंत्री लोगों के घरों को जला दिया गया, लुटा गया, और स्ट्रीट में सारे जहाँ पर सारे जगह पर, नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इम्फाल ईस्ट, वेस्ट, थौबाल, बिस्नपुर, सभी में देखा गया कि लोग सड़क में उतर गए। तो इस सिचुएशन में जो है इस सरकार, मतलब श्री एन बीरेन सिंह को समर्थन देके रहने का तो कोई वो मतलब ही नहीं बन रहा है। और जनरल पब्लिक का गुस्सा जायज़ भी है, और गुस्सा इसलिए जायज़ है क्योंकि 18 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए। और साथ ही साथ जो है पिछले कुछ दिन पहले जो कुकी लोगों ने जो 6 और 2 मासूम बच्चे, इन्फेंट, 3 मासूम बच्चे और 3 औरतों को जो होस्टेस लिया गया था, उस होस्टेस लेने के बाद उनका 3 लोगों का मृत्यु, मतलब डेड बॉडी प्राप्त किया था जिरीमुख, जिरी रिवर से। तो इसके बाद जो है पता चला कि ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है, एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब सिर्फ भाषण दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो है हम लोगों को आवाम के साथ जाना था, मतलब पब्लिक के साथ जाना था, और पब्लिक का ये चाहना है कि कैसे भी तरीके से सप्ताह में रह के अगर आप लोग शांति और नॉर्मेंसी वापस नहीं ला सकते तो कम से कम जो जनरल पब्लिक का कहना मान, तो उस हिसाब से जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जो मणिपुर के लोगों के नज़र में रखते हुए, ताकि पीस एंड नॉर्मेंसी जल्द से जल्द वापस आए, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। अगला कदम जो है अपना स्टेट प्रेसिडेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे कि हम 7 एमएलए, एनपीपी का 7 लेजिस्लेचर है मणिपुर में, 7 विधायक जो है हम लोग विद्रोह कर रहे हैं गवर्नमेंट से। वो एक
वो रहेगा। दूसरे ये बात रहेगा कि आवाम के साथ जाके आवाम के साथ हम लोगों को क्या करने से मणिपुर में जो है नॉर्मेंसी और पीस लाएंगे जल्द से जल्द, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। सर, आपके हिसाब से मणिपुर के ऐसे हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है और अभी मणिपुर में कैसी स्थिति बनी हुई है? अभी स्थिति बहुत गंभीर है, बैड सिचुएशन से वर्स्ट सिचुएशन में जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल है। स्टेट हैज़ कम्प्लीटली फेल अंडर एन बीरेन सिंह। वाज़ह है कि मणिपुर में एक बार फिर से तशद्दुद भड़क उठा है। रियासत में पिछले साल मई से ही मैती और कुकी बरादरी के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े ने एक बार फिर तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस तशद्दुद में 3 ख़वातीन और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद से ही लोगों ने मुजाहरा शुरू कर दिया है। कल 16 तारीख को शाम करीब 6 और 7 के बीच में कुछ लोग आए थे हजारों में और ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश किया था। गेट तोड़ा था और अंदर एमएलए के घर में, मिनिस्टर के घर में घुस गया था और अचानक से वहाँ जो तैनात हुआ था सिक्योरिटी पर्सनल्स, वो जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स बात करने की कोशिश कर रहा था सभी को, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। लगता है तोड़ फोड़ करने का मकसद में आया हुआ था। कुछ बात सुनने को तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती घुस गया और अचानक से हाथ में पेट्रोल वगैरह वगैरह लेके आग लेके जलाना शुरू किया और ये सब बहुत नुकसान हो गया। और ऑनरेबल एमएलए का घर भी पूरी तरीका से जल गया और पब्लिक प्रॉपर्टी, वो जो पार्क बनने का, निंथोकों का इमा कैथल बनने का, चिल्ड्रेंस का पार्क बनने का, सारे चीज़ वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों ने विश्वास की खातिर रखा है। सब जगह ऐसे सोच के रखा है इस कंपाउंड में, ये सब जल गया है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारा यहाँ का लोकल इमा लोग सोचते थे कि जल्द से जल्द ये इमा कैथल पूरा होने वाला है, लेकिन वो जो सारे काम धीरे पड़ जाएंगे। कांग्रेस ने मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद भड़कने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो जंग को रोकने का प्रोपेगेंडा करके दुनिया में अमन का पैगंबर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क में मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है और वो इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट में कहा कि मणिपुर में तशद्दुद का दोबारा भड़कना तशवीशनाक है और मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का इसे नज़रअंदाज करना और भी ज़्यादा खतरनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में पीर की सुबह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पहुँच गए। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पहुँच गया हूँ। मैं सरबराही इजलास में होने वाली बातचीत और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज़ बातचीत का मुंतज़िर हूँ। G20 सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा मिस्टर मोदी आलमी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर जी जिनपिंग भी शिरकत कर रहे हैं। मिस्टर मोदी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अहम और आलमी मसाइल पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। गुज़िश्ता साल G20 सरबराही इजलास हिंदुस्तान की सदारत में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ था। मोदी की आमद पर ब्राज़ील में हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, रियो डी जेनेरो में मेरी आमद पर हिंदुस्तानी बरादरी की तरफ से जो गर्मजोशी और मुतहरिक इस्तकबाल किया गया, इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उनकी तवानाई इस प्यार की अक्कासी करती है जो हमें तमाम बर्रे आज़मों से जोड़ती है। हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने भी मोदी से मुलाकात को एक खुशगवार तजुर्बा करार दिया। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। वहाँ पर आके उन्होंने पूछा भी कि वो पेंटिंग किसने बनाई, एंड मैंने बोला हमने बनाई, एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड हमने गरबा भी काफ़ी दिन से 2 वीक से किया। कुछ लड़कियाँ सौ पोलो की थी, कुछ यहाँ रियो की थी, तो हम लोगों ने मिलकर ऑनलाइन भी किया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। बट रियली मैं पेंटिंग के लिए मैं चाहती थी कि वो इसे देखें, इन पे ऑटोग्राफ अपना दे। मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। या
मेहनत सफल रही, क्योंकि मुझे 2 वीक्स ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत बिजी टाइम था, बट उसमें भी मैंने टाइम निकाल के किया, क्योंकि मेरे फैमिली, पापा मम्मी भाई सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मोदी जी के लिए पेंटिंग बनाओ, एंड हम लोग मिलके काफ़ी कुछ डिज़ाइन किए। एक तरफ ब्राज़ील का फ्लैग है, एक तरफ इंडिया का फ्लैग है, सो इसलिए एंड बीच में मोदी जी है, सो इस तरह मैंने डिज़ाइन किया। मोदी जी ने पेंटिंग देख के क्या कहा? उन्होंने कहा, देख के मैं था वहाँ पे, मैंने गिफ्ट किया एक्चुअली उनको पेंटिंग। मेरा नाम रोहित प्रतीक है। उन्होंने पेंटिंग देख के कहा वाह, तो एक शब्द नहीं कहा, बट उन्हें काफी अच्छा लगा। एक बच्चे को भी उन्होंने दिखाया और उन्हें पहचानने के लिए बोला, और बच्चे ने भी पहचान लिया, तो काफी खुश हुए। इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट विद हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, फॉर मी, फॉर आवर फैमिली, बहुत प्राउड मोमेंट है। My name is Kea. Tell me, how was the interaction with Prime Minister? It was really good. I really enjoyed it. Like I was so happy. I also almost started crying, and yeah, I was like super happy and nervous at the same time. I don't know why. And yeah. आपका नाम? Pooja Karthik, Campinas se, and we are living here from last 13 years. I'm very proud of my kids that they welcome Modi sir in a very nice way, representing India in Brazil. She is Gianna, and he's my younger son, Jainil. They are very small, but they really did hard efforts to come till this point and sing for Modi ji, and we are really proud of our kids. We also saw that interaction also took place between Prime Minister Modi and the kids, and he was there, he stood there. Yeah. The song as well, the preparation which you have done. Yeah. Your thoughts on the experience and the interaction with Actually, after seeing kids, they are really very excited as they met Modi ji, when we met Modi ji for the first time, and they are very like, they were nervous भी थे and very excited. After वो आके बोले कि मोदी जी ने मुझे हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, and बहुत excited थे बच्चे। इनकी excitement में हमको बहुत खुशी हुई। So thank you Modi ji for giving that time to our kids. Jai Shri Krishna to all. My name is Karthik Kadakia from Secunderabad, Hyderabad. I am basically based in Campinas, and I was being responsible for the. आम आदमी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और दिल्ली हुकूमत में वजीर कैलाश गहलोत ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल कैलाश गहलोत की बीजेपी में शमूलियत को आम आदमी पार्टी के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी अपने बुनियादी मकासद से हट गई है। उन्होंने वजाहत की कि वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े
अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा। मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बिगड़ती हुई फिजाई हालत को देखते हुए ग्रेप का मरहला 4 नाफिज किया गया है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, सिवाय ज़रूरी सामान ले जाने वाले या ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाले और तमाम CNG या इलेक्ट्रिक ट्रकों के। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के अलावा तमाम क्लासेस के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके साथ दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हल्की तिजारती गाड़ियां, CNG या डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी, सिवाय ज़रूरी सामान ले जाने वाली या ज़रूरी खिदमात में मसरूफ़ गाड़ी के। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों, दरमियाने और भारी सामान की गाड़ियों के चलाने पर भी पाबंदी होगी। सुबह सुबह जो ये हरियाणा में पराली जल रही है और अभी पिछले दिनों दिवाली गई है, उनमें बहुत सारे पटाखे छूटे, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से हमें सांस लेने में और आंखों में दिक्कत होती है और गले में दिक्कत होती है। तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है प्रदूषण के बारे में। इनको कोई ना कोई उपाय पोल्यूशन के बारे में करना चाहिए। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। और क्या दिक्कत होती है सर? सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चल गए तो धाप लगती है, ऐसा होता है, आंखों में जलन होती है। इसलिए सरकार ने कुछ तो भी कदम उठा के ये कम करने के लिए कुछ तो भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसी राय है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से, तो वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मास्क भी पहन के आने पड़ रहे हैं हमें, तो यही दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए। तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी आज के शेड्यूल को लेकर आप लोगों को टीचर्स से? रात को मिली थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जितने मिली उतने में बताया है कि छोटे बच्चों की छुट्टी है, बड़े बच्चों को आना है, उनके एग्जाम्स हैं बस। आज गोपाल राय जी ग्रैप 4 के इम्प्लीमेंटेशन पर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो आगे के फैसले ग्रैप 4 पर क्या क्या कदम उठाने हैं उसमें लिए जाएंगे। ग्रैप के तो जो नियम सारे हैं वो सेंट्रल एयर क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स के हिसाब से किए जाते हैं। उसमें किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जैसे पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते या घटते हैं, इसीलिए इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। तो वैसे भी इसमें किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं है। जैसे सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन का ग्रैप का लेवल डिसाइड किया जाएगा, सरकार उस हिसाब से एक्शन लेगी। फौज की उसान बटालियन ने गांधरबल जिले के कंगन में चिनार वीमन एम्पावरमेंट सेंटर के तहत वादी कश्मीर में नौजवान लड़कियों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक तब्दीली का प्रोग्राम शुरू किया है। इस अक़दाम का मकसद शुरका को ज़रूरी डिजिटल महारतों से आरास्ता करना, उनके करियर के इम्कानात को बढ़ाना और उन्हें तेज़ी से डिजिटल दुनिया के काबिल बनाना है। मुफ्त पेश किए जाने वाले प्रोग्राम में कंप्यूटर के बुनियादी ऑपरेशंस, इंटरनेट के इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की तरबियत शामिल है। मुकामी कम्युनिटी की तरफ से इसका पुरतगाब खैरमकदम किया गया है। ट्रेनिंग और महारत को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज ने तमाम ज़रूरी आलात के साथ जदीद कंप्यूटर लैब्स कायम की हैं और एक मर्द और एक खातून इंस्ट्रक्टर को ज़ाती नौइयत की रहनुमाई फराहम करने के लिए मुकर्रर किया है। इस वक्त खित्ते के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की 40 लड़कियाँ तरबती सेंटर्स में हिस्सा ले रही हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ 34 असम राइफल से हम क्लासेस ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमें 34 असम राइफल ये फ्री में, मतलब हमें
करने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब लड़कियों से कि वो यहाँ पे आए और कुछ ना कुछ सीखे। हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। यहाँ के वुमेन राइफल्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे जो टीचर्स हमारे आते हैं, फीमेल और मेल टीचर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छे से हम प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, बाकी सब भी हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो हमारे पास इंटरनेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वुमेंस को तो तकरीबन ज़्यादा ही। तो 34 आसाम राइफल्स ये वुमेंस के लिए ऐसे कोर्सेज करते रहते हैं। पिछले 2 महीने पहले भी हमने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी और अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 34 आसाम राइफल्स ऐसे ही आगे भी कोर्सेज देता रहे। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने सनतकार गौतम अडानी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इतवार को एक इंतखाबी जलसे के दौरान उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से अडानी की हिमायत में किए गए फैसलों को वापस लिया जाएगा। उद्धव ने इस दौरान बीजेपी पर बालासाहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का इल्ज़ाम भी लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे और नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी अजीत पवार मिलकर अडानी की सुल्तानी लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में अडानी ग्रुप को जो भी दिया गया है वो पहली काबीना मीटिंग में वापस ले लिया जाएगा। मकबूल आम फिल्म पुष्पा के सीक्वल पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए मरकजी किरदार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में इस सिलसिले में एक तकरीब रखी गई थी, जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका की एक झलक देखने के लिए हजारों मद्दाह बेकाबू नजर आए। पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म की कास्ट मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बैरन सिंह हुकूमत से हिमायत वापस ली। मणिपुर में तशद्दुद रोकने में नाकामी का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हालात हनूज संगीन। मोदी G20 अजलास में शिरकत के लिए रेव पहुंच गए। हिंदुस्तानी शहरियों ने भी किया पुरतबाक इस्तकबाल। दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा, किसी के दबाव से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसियों की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। और दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल संगीन। हद्दे निगाह भी 15 मीटर तक पहुंच गई। स्कूल्स बंद, ग्रैप 4 के निफाज का ऐलान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।